नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैफर कृष्ण भंडारी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 3 दिन की एक मई में छोटी सी जंग हुई थी, उसमें 5 विमान गिरे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं, आज विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। अंकुर जी, क्या है पूरा अपडेट, क्यों बार बार ये बयान दे रहे हैं? देखिए वैभव, ये ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई, 3 दिन की जंग हुई, उसमें 5 विमान गिराए गए। हालांकि वो नाम किसी का नहीं लेते, ना इंडिया का लेते ना पाकिस्तान का, बट वो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। अब ये ऐसा क्या है, लोगों के मन में सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा बार बार कहते हैं कि 5 विमान गिराए गए, मैंने जंग रुकवा दी, अगर मैं ना होता तो शायद वो न्यूक्लियर जंग हो जाती, यानी कि दोनों देशों के बीच में। वो तमाम ये सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस वीडियो में मिलेगा। हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 5 विमान गिराए गए, जो कि सच नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 5 विमान चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के, ये टोटल हो सकते हैं, पर ये वो कोई संख्या नहीं है कि ये सारे के सारे विमान किसी एक मुल्क के हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंडिया अपने विमान नहीं बताएगा या पाकिस्तान अपने नहीं बताएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ सैटेलाइट इमेज, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ कंफर्मेशन, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज भी होती हैं या कुछ सैटेलाइट चैनल्स भी होते हैं जो ऊपर से देखते हैं कि भाई कहाँ कुछ कोई घटना हुई है। तो ऐसी कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है। तो कुल मिला के पहला तो ये मुद्दा खारिज हो जाता है। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी वो उन्होंने रुकवाई क्या। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि भारत में काफी इसको दूसरी नजर से देखा जाता है। पाकिस्तान तो भले खुश होता हो कि भाई ट्रंप आए, चलो अमेरिका से राब्ता हो गया हमारा, बट इंडिया में हम सब जितने भी लोग हैं, हमें लगता है कि, और जहां तक जो सरकार ने हमें बताया है कि जंग हुई, लेकिन जो हमारी मिलिट्री ने हमें बताया, हम उसकी बात करेंगे, हम उसे सच भी मानेंगे। मिलिट्री का कहना यह था कि डीजीएमओ का, कि हमने पाकिस्तान, जब हमने अटैक किए उनके एयर बेसिस पे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक प्रस्ताव आया सीज फायर का, उसके बाद ही ये जंग रोकी गई। हमने उस पर विचार किया, जो डीजीएमओ का कहती है मिलिट्री डीजीएमओ इंडिया की, हमने उस पर विचार किया और फिर हमने ये जंग एक तरह से रोकी। ये बात अलग है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे साइमल्टेनियसली कई देशों के साथ बातचीत हुई और होती भी रहती है जब कोई ऐसे जंग के हालात होते हैं। ये कोई असामान्य परिस्थिति नहीं है कि भाई, सामान्य परिस्थिति नहीं है कि भाई हम किससे बात नहीं करेंगे, उस दौरान बातचीत होती है। बट अमेरिका का सीधे सीधे ये कहना कि मैंने फोन किया, मैंने दोनों को कहा कि मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, लड़ाई रोक दो, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2-3 चीजें हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो मई के बाद अभी अगस्त आने वाला है, तो कौन सा उन्होंने ट्रेड किया पाकिस्तान के साथ? इंडिया के साथ भी ऐसा कौन सा ट्रेड हो गया? जो बातचीत, जो बायलैटरल ट्रेड है, जो पहले से चला आ रहा है, वही हो रहा है। नया तो कुछ नहीं किया कि भैया कोई इंसेंटिव दिया हो कि तुम दोनों ने मेरी बात मानी, लड़ाई रोकी, तो मैं इंसेंटिव दे देता हूं तुम्हें, तुम मेरे साथ ट्रेड डील कर लो, मैं तुम्हें टैरिफ में कमी कर दूंगा, टैरिफ 0 कर दूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इस दावे में भी दम नहीं है। तो फौरी तौर पे जो 2 दावे किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, और खासतौर पर जो अमेरिका के सदर हैं यानी कि प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, के 5 विमान गिराए गए, इसका कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि मैंने जंग रुकवा दी ट्रेड की धमकी देकर, तो इसमें भी कोई दम नजर नहीं आता। लेकिन ट्वीट भी किया था उन्होंने, ट्वीट करके कहा कि मेरे ख्याल 25वीं मर्तबा, कहीं मैं देख रहा था, एक काउंट कर रहा था कि कितनी बार ये हो चुका है। अमेरिकन मीडिया में कितनी बार आ चुका, व्हाइट हाउस ने कितनी बार बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार बोला, अलग अलग बयान अलग अलग फोरम पे कितनी बार बोला। तो 25वीं बार शायद ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान आया है। तो बार बार एक ही बात को दोहराना, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या माइंडसेट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। इस सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा। बट अगर दावों की सच्चाई की जाए, ये देखा जाए कि क्या उनके दावों में दम है, तो फिलहाल वो दम नजर नहीं आ रहा।
तो क्या अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है, तो क्या वो चीज है इस वजह से कि अपना डोमिनेशन दिखाएं कि हर जगह मेरी चलती है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भी कूदते हैं, इजराइल ईरान युद्ध में भी कूदते हैं, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि एक तो कहते हैं वैलिडेशन। जब आप कोई नैरेटिव चलाते हैं तो उसका नैरेटिव को एक वैलिडेशन चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्हाइट हाउस की जो सेक्रेटरी थी, प्रेस सेक्रेटरी, तो उनसे पूछा गया व्हाट इज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प ऑन द इंटरनेशनल अरेना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रम्प की वो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको देखकर आपको लगता है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें उन्होंने नाम लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। अच्छा। तो आप ये समझिए कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो भारत और पाकिस्तान युद्ध है। ये अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है उसका नैरेटिव है और अमेरिकन मीडिया में यही नैरेटिव चलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब इसकी वजह क्या है? अगर आप इसका साइको एनालिसिस करेंगे तो आपको 2-3 चीजें नजर आती हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ट्रम्प इज सीकिंग वैलिडेशन। वो चाहते हैं कि मेरी बातों को कोई वैलिडेट करता रहे एक के बाद। हाँ, आपने ऐसा कहा, बिल्कुल कहा, मैंने ऐसा किया, युद्ध रुकवाया, सारी जनता बोले या लोग भी बोले आके हाँ मेरा ऐसा। तो उससे जो होता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नेता होते हैं उनको लगता है कि वो और महान हो रहे हैं, यानी कि समय के साथ जो उनकी जो विश्व स्तर पर जो उनकी पहुंच है, रसूख है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बस एक ही बात बची है कि उनको नोबेल प्राइज मिल जाए। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई जगह जंग रुकवाई, ईरान इजराइल की रुकवाई, भारत पाकिस्तान की रुकवाई, यूक्रेन रशिया की रुकवाई, और तो इस तरह की बात कहते हैं। अक्सर आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपना कैंपेन चला रहे थे चुनाव का, तो उसमें वो अक्सर कहते थे कि बाइडन एंड ओबामा, ये दोनों अगर होते तो दुनिया एक वर्ल्ड वॉर 3 देख चुकी होती। मैं था तो मैंने वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दिया। वो अक्सर अपने चुनाव में ये बात करते थे। तो अभी भी उनका यही नैरेटिव है, यही मौकफ है, बार बार यही बात कहते हैं कि देखिए मैंने रुकवा दी, मैं हूँ सबसे बड़ा और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर ये नैरेटिव चला के विश्व स्तर पर खुद को सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में वो चाहते हैं कि लोग उनको जानें। हाँ, मतलब शक्तिशाली नेता की बजाय उनको चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, टाइप काइंड ऑफ थिंग। तो बार बार ये सब चीजें आती हैं। हालांकि बार बार जब भी ये बयान आता है भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। हमारी विपक्षी पार्टियां सवाल भी पूछती है, वो कहती हैं कि भाई सच्चाई क्या है, सवाल उठते भी हैं। जो हमारी सरकार है वो भी मुश्किल में आती है, कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कह रहा है तो हमें और जानकारी देनी पड़ेगी या और अपनी जनता को बताना पड़ेगा सच्चाई। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो फिर इंडिया में थोड़ी सी उथल पुथल मस्ती जो सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत जल्दी नैरेटिव सेट करना बहुत इजी काम है। पीआर कैंपेन एक रन हुआ और नैरेटिव सेट हो जाता है। इजी काम भी है और वो लगातार काफी दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब इस बात को लगातार बोले जा रहे हैं। तो जब वो ये बात बोलते हैं तो पूरा जो रीबैलेंसिंग है हमारी पॉलिटिक्स का भी और ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी जो हमारे इंडिया में जो नैरेटिव चला, कहीं ना कहीं वो भी हिलता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या वजह है। बेसिकली क्या है कि एक तो रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल अमेरिका कर पाएगा और इससे भारत भी दबाव में रहेगा। यानी कि भारत की जो बातें हैं, भारत अपनी जो पावर असर्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। तो वो इस चीज को भी नहीं चाहते कि इंडिया अपने आप को वैलिडेट करे। तो वो इंडिया के वैलिडेशन की बजाय वो खुद वैलिडेट कर देते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया। इंडिया का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। दोनों को मैंने कहा कि आप बैठ जाओ, तो दोनों चुपचाप होके बैठ गए। ताकत असली अमेरिका के पास है, अमेरिका ही दुनिया में सर्वशक्तिमान है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही वो सारी दुनिया की तमाम ताकत मौजूद है जिससे वो कहीं भी जंग रुकवा सकता है। तो इस तरह का नैरेटिव वो चलाना चाहते हैं। बट सर, जब 5 विमान गिराने की बात करते हैं कि 5 विमान गिरे थे, 5 विमान गिरे थे, तो बताते नहीं है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है कि 5 विमान गिरे थे। अब देखिए वो नाम तो इतने बड़े स्तर पर और इतने बड़े नेता का ऐसा बयान आना,
तो फिर बताना भी तो चाहिए ना कि कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से उनके देखिए पास इन्फॉर्मेशन आ नाम रही है। इसमें दो तीन चीजें हैं कि नाम तो वो FBI का, CIA का या किसी और एजेंसी का ले सकते हैं, पेंटागन का नाम ले दें वो, बट वो नाम तो उन्होंने नहीं लिया और ना ये बताते कि वो है किसके। ये भी दिलचस्प बात है कि भाई पाकिस्तान के गिरे हैं या इंडिया के गिरे हैं, वो ये भी नहीं बोलते 5 जेट्स वर शॉट डाउन ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो वो इतनी ही बात कहते हैं। तो ये नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं काफी दिनों से, और बार बार मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे साल में कितनी बार भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी बोला। मुझे लगता है कि 31 दिसंबर 2025 तक हम ये सब काउंट कर लेंगे कि 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ये बोला कि देखो मैंने लड़ाई रुकी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में 5 विमान गिरे थे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का बार बार बयान आ रहा था। उस पर विस्तार से हमने चर्चा की। अंकुर जी हमारे साथ मौजूद थे, विस्तार से उन्होंने सब कुछ बताया। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।